Hi friends, good night. Welcome back to my YouTube channel Burma Academy online platform. Friends, आज मैं फिर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आया हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 है आकृति में। आकृति यही है। आकृति में AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE। यह साइड और ये साइड ये दोनों बराबर हैं और AB इज इक्वल टू AD और ये जो AB है वो AD के बराबर है और कोण BAD कोण BAD मतलब यह कोण इज इक्वल टू कोण EAC यह कोण क्या है, बराबर है। तो दर्शाना है, सिद्ध करना है कि BC इज इक्वल टू DE, BC यह इज इक्वल टू DE यह। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि पार्श्व आकृति से, आकृति का कोई नाम नहीं है, पार्श्व आकृति से क्या AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AC और AE AC और AE क्या हैं, बराबर हैं। एवं और क्या AB इज इक्वल टू AD, जो AB है वो AD के बराबर है। तो AB इज इक्वल टू AD। ठीक है ना, ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया। ठीक है ना। अब चलिए और अब क्या हुआ, और अब चलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। तो यह बराबर ये है और ये बराबर ये है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। ठीक है ना, यह कोण बराबर यह कोण होगा क्योंकि यह और ये बराबर है और इसमें का यह बराबर ये है, तो ये कोण इज इक्वल टू ये कोण होंगे। ठीक है ना, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं और वे दो कोण तीसरी भुजा से कनेक्टेड कोण होते हैं। तो तीसरी भुजा तो BD है और BD से कनेक्टेड कोण ABD और ADB ये बराबर होंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसलिए कोण ABD इज इक्वल टू कोण ADB ठीक है। और AC इज इक्वल टू AE या AE इज इक्वल टू AD है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गया तो क्या हो गया, इसके दो कोण बराबर होंगे। कौन से कोण, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या है, CE। तो कौन से, ACE तथा कोण ACE इज इक्वल टू कोण AEC ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलिए और कोण BAD इज इक्वल टू कोण EAC
BAD देखिए, BAD ये कोण इज इक्वल टू EAC यह कोण, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो दर्शाना है, तो दर्शाना है अर्थात दिखाना है, प्रदर्शित करना है कि क्या दर्शाना है, BC और DE बराबर हैं। दर्शाना है कि BC इज इक्वल टू DE, ठीक है ना। दिखाना है कि BC और DE बराबर हैं। तो अब क्या होगा, अब उपपत्ति होगा। आप भली भांत जानते हैं। आपको दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि BC और DE बराबर हैं। BC ये जो दूरी है और DE ये जो दूरी है, ये बात ये बराबर हैं, यही दर्शाने हैं, यही आपका टारगेट है। तो उपपत्ति में क्या होगा, BAD और EAC, ध्यान दीजिएगा, इससे यह और यह दिखाने हैं कि ये क्या है, बराबर हैं। तो इससे संबंधित यह ट्रायंगल बनेगा और इससे संबंधित ये ट्रायंगल बनेगा, इससे संबंधित ये ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हैं ना। आपको दिखाना है कि BC इज इक्वल टू DE, तो BC से कनेक्टेड जो ट्रायंगल होगा BAC होगा और DE से कनेक्टेड जो ट्रायंगल होगा वो DAE होगा, ठीक है ना। इसी में हम लोग क्या करेंगे, कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो क्या करेंगे, चलेंगे कोण नहीं, कौन सा, इसी से कनेक्टेड कौन सा ट्रायंगल है, ABC। तो ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल अब क्या ADE में, ADE में, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ, इसमें क्यों, क्योंकि BC और DE को बराबर दिखाने हैं। तो BC से कनेक्टेड जो ट्रायंगल बनेगा ABC बनेगा या BAC बनेगा, और DE से कनेक्टेड जो ट्रायंगल बनेगा वो ADE बनेगा, ठीक है ना। तो हम उसमें चलेंगे। क्या, अब ABC और DAE में क्या आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये जो भुजा है, कौन सी भुजा है, ये भुजा है आपकी ABC में, कौन सी भुजा है, AB। क्या है, यह भुजा है, साइड है, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू। अब ADE में कौन सी भुजा है जो AB के बराबर है, तो ये होगा ADE में AD, ठीक है ना, AD, ठीक है ना। तो ABC में जो AB है वो ADE में AD के बराबर है, ठीक है। और समझिए, और इसमें का ये कोण, इसमें का ये कोण बराबर है, और इसमें का तो मिलेगा ही नहीं, तो खैर इस पर ध्यान ही मत दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं। अब कौन सा है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तथा ध्यान दीजिएगा कोण BAD, अब
जब मैं ईस्ट एंगल की बात करूँगा तो ये फुल्ली कोण लेंगे। तो इस फुल्ली कोण में क्या आएगा, BAD प्लस कोण BAD, ये घुमाव में आपको ये घुमाव ऐड करने हैं, तो प्लस कौन सा, DAC या CAD, जो भी लिख दीजिए, DAC इज इक्वल टू, अब BAD बराबर है EAC, तो इज इक्वल टू कोण EAC, और BAD EAC के बराबर है, आपने यहाँ लिखा है, और BAD में आपने DAC कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो EAC में भी आप BAD कनेक्ट कर दीजिए। BAD क्यों कनेक्ट कर रहे हैं समझिएगा, क्योंकि आप इस ट्रायंगल को लिए हैं और इस ट्रायंगल को लिए हैं, जबकि ये दिया है इतना और इतना, तो इस ट्रायंगल में ये जो कोण है ये वाला, ये पूरा बनेगा, और इस ट्रायंगल में ADE या EAD में, इसमें क्या बनेगा आपका, ये कोण के साथ ये कोण कनेक्ट करेंगे तो ये फुल कोण बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है ना। तो BAD में DAC कनेक्ट करिए, BAD में ये कोण में आप DAC कनेक्ट कर दिए तो ये पूरा बन गया क्या, BAC, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण BAC इज इक्वल टू, और BAC बराबर ये क्या हो गया, अब EAC में आपने DAC कनेक्ट कर दिया है, तो जब आप इसमें इसको कनेक्ट कर दिए तो ये आपका हो गया EAD, तो बराबर होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि यह बराबर ये है, और इन दोनों पक्षों में आपने DAC कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जब दोनों पक्षों में आपने DAC कनेक्ट कर दिया तो ये बराबर होंगे। तो इस ट्रायंगल का BAC या ABC में ये जो BAC बराबर है वो कौन सा, DAE में, ट्रायंगल DAE में DAE अर्थात इसके बराबर होगा। एवं अब क्या, अब दोनों में ढूंढिए, आपने दिखा दिया है AB बराबर AD, AB इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल के AD के बराबर है, और ये बराबर आपने ये दिखाई दिया। अब क्या बचा, अब आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, इसमें कौन सा, इसमें आप क्या दिखाएंगे, इसमें आप दिखाएंगे कि इस ट्रायंगल का AE इस ट्रायंगल के AC के बराबर है, ठीक है ना। BAC में जो AC है, BAC में या ABC में भुजा AC, ये बराबर है AC, किसके बराबर है, इस ट्रायंगल ADE में या EAD में आपके किससे, तो AE के बराबर है, ठीक है ना, AE के बराबर है, AE, ठीक है। अब चलिए, अब आपने दिखा दिया, ये भुजा है, ये क्या है, कोण है, और यहीं ये है, यहीं क्या है, ये है, तो भुजा कोण, और फिर ये क्या है, भुजा है, तो साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और कैसे सर्वांगसम हुए, तो यहाँ देखिए, भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, ये क्या हो गया,
सर्वांगसम हो गए, अर्थात त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADE सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम जब हो गए तो फाइनल क्या है, BC इज इक्वल टू DE। अब देखिए जो BC है वो कह रहे हैं कि DE के बराबर है, तो BC देखिए आप, ये है BC, मैंने इसी के बारे में बात किया था। BC और DE क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ABC में आपका BC आ रहा है और ADE में आपका DE आ रहा है, और इन दोनों ट्रायंगलों को आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, और आप जानते हैं कि किसी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए BC बराबर DE, BC बराबर DE कहाँ से हो गया, तो ये हो गया आपका CP CT से, ठीक है ना, CP CT से हो गया। वहीं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, इसी को आप कहते हैं CP CT, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए, क्या लिखिए, सिद्ध हुआ। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।